हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट इंस्पिरेशन। मैं आपकी होस्ट चंदा तुर्कानी फिर से आपके पास आए हैं आज एक नए गेस्ट के साथ। वैसे तो हम सब औरतें खाना बनाती हैं और उसको बहुत कैजुअली लेती हैं, लेकिन खाना बनाने में खुद एक आर्ट है और इस आर्ट को कैसे बखूबी आगे बढ़ाना है ये हम जानेंगे आज हमारी गेस्ट से, सुजाता आंटी से। हरे कृष्णा आंटी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और आज हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। उसके पहले हमें ये बताइए आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली और करती क्या हूँ कि ऑब्वियसली पूरा केटरिंग का, पर एक्चुअली जो मेरी जर्नी थी वो मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे जैसे कोविड के टाइम पे क्लासेस बंद हो गई और यूट्यूब और ये सब ऑनलाइन ज़्यादा हो गया, तो मैंने कैटरिंग का शुरू कर दिया कि जब खाना ही करना था और खाने में ही हाथ माहिर है तो कैटरिंग। तो ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि खाना बनाना इज़ नॉट अ बिग डील, और ये आई थिंक इट्स नॉट राइट, क्योंकि अगर जैसे आप हैं, आप तो खाना बनाने में मतलब शी इज़ अमेजिंग। सिर्फ खाना बनाने में नहीं, उतना खिलाने में भी बिलीव करते हैं। आप उनके घर जाइए तो आप 1-2 किलो ऐड ऑन करके ही निकलेंगे। तो ये जो पैशन है ये बचपन से था या एकदम से एक दिन आपको स्ट्राइक हुआ कि हमें ये करना चाहिए? देखो, बचपन से खाने का खिलाने, एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, नॉर्थ से हूँ, तो नॉर्थ में तो खाना पीना खिलाना, आई एम पंजाबी, तो ऑब्वियसली वो जो खून में रहता है ना वो है। तो और खाने का तो वहाँ पे बहुत मज़ा है और ऑब्वियसली सीखने का बहुत था। एक्चुअली मेरे डैडी बहुत अच्छे कुक थे, हमारे घर में इतना कुछ अच्छा बनता था, इतना कुछ अच्छा, और वो मुझे किचन में लगा के रखते थे। मुझे लहसुन छिल दे, अब जैसे अगर नहीं लहसुन का कोई खाना खाना है तो अदरक छिल दो, मिर्ची कूट दो, और वो कभी भी मिक्सर ग्राइंडर में बिलीव नहीं करते थे। अगर अनियन भी घिसने हैं तो वो ग्रेटर से घिसने हैं और उनको कूटना है पत्थर के अंदर। तो जो बेसिकली पुराने लोग करते थे वो कुकिंग वो करते थे, तो मैं उनकी ही उससे बहुत इंस्पायर हुई। उनके हाथ में बहुत जादू था खाना बनाने का, तो बहुत चीज़ें कहते हैं ना खून में खून रन करता है। राइट। तो मैंने देखा है कि आप हमेशा खूब सारा नया करते हैं। आप पहले आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस भी करवाते थे, मैंने इनसे बेकिंग भी सीखा है और मतलब आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम आर्ट, ये लमासा, पता नहीं क्या क्या सीखा मैंने भी आपसे। तो ये जो जर्नी है कैसी है? लाइक इज़ इट यू नो, लोग अक्सर सोचते हैं कि कुछ भी बहुत आसान है, जबकि वो होता नहीं है। तो इतना सब कुछ करना और परिवार को संभालना कैसे किया आपने सब मैनेज? नहीं, एक्चुअली तो क्या था कि मेरी मदर इन लॉ के साथ थी मैं हमेशा, तो बच्चों का तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, वो दिखते थे सब कुछ थे, तो वो तो उनका बहुत सपोर्ट था। एक्चुअली आपको घर में बड़ों का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, और हस्बैंड भी सपोर्टिव है। तो ऑब्वियसली जब तक सब तक फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी तो एक लेडीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सेकेंड क्या होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, ये कुकिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप प्लेटिंग अच्छी करते हो, थोड़ा सा फूल वूल लगा देते हो, तो जो आपका टेबल है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये था कि मैं टेबल की जो फ्लावर्स है वो भी खुद बनाऊँ, जो मैट है वो भी खुद बनाऊँ। तो एक आर्ट एंड क्राफ्ट से भी जुड़ गई। आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत किया मैंने, बहुत किया। तो मैंने पूना में 10 to 15 ईयर्स ये किया है। शोभा इंदानी का इंस्टीट्यूट था जिसके अंदर साल में 2 बार पूरी ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स आती थी हॉस्टल में। तो मैं वहाँ पे एक एज आ आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर थी। उनका कुकिंग का था, कुकिंग होती थी मैं ऑब्वियसली, लेकिन एक आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर वहाँ पे मैं एज अ टीचर थी। तो वो और ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि इतने सारे स्टूडेंट्स मिले, इतने लोग मिले, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे थे। वो और ज़्यादा कहते हैं ना, जब काम का कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, सो वी कैन नॉट से कि ये रातों रात सक्सेस हासिल होती है, इसमें खूब सारी मेहनत है और मैंने आपको देखा है मेहनत करते हुए, खूब काम करते हुए। और
आप जब कुकिंग की क्लासेस सिखाते थे, जब बच्चे अच्छे से सीख जाते तो कैसे लगता है? अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सिखाना भी उनको, जैसे ना अभी 10 लोग हैं सपोज, तो 10 में से ऑलवेज एक या दो ऐसा होता था कि जैसे किसी को फोर्स किया गया है, कि ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स ने भेजा है, जाओ भाई कुकिंग का कोर्स करके, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं देखती थी, तो आई फील बैड के भी, और आर्ट तो बहुत अच्छी तरह से कर दिया। तो जब चीज़ में आप में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो आप अच्छी तरह करते नहीं। तो मैंने ऐसा किया कि वो जो 2 स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ना, उस कुकिंग को इतना इंजॉयफुल करें कि वो 2 स्टूडेंट्स भी बहुत इंजॉयफुल करें। तो वो मेरा जो मोटिव था ना, वो सक्सेस हुआ। उसका सिखाने का तरीका, उसमें अलग अलग क्रिएटिविटी, वो मैंने जब की ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रियली तो मतलब आपके घर में तो मुझे लगता है कि रोज़ एक फेस्टिवल होता होगा, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, और सारे ही खाने पीने के भी शौकीन होंगे। खाना पीना तो ऑब्वियसली हर घर में बनता है, शौकीन भी सब होते हैं। अगर घर में अगर हाउसवाइफ है तो ऑब्वियसली अच्छे अच्छे बनते हैं, और अगर वर्किंग लेडी है तो ऑब्वियसली हफ्ते में 1 बार 2 बार लोग होटल में जाके खाते हैं। खाना तो एक जुड़ा हुआ है, मतलब एक हमारी, खाने के बिना तो हम रह नहीं सकते, और रोज़ का दाल चावल भी खा के बोर हो जाता है। ऐसा लगता है क्रिएटिविटी होनी चाहिए खाने में, और कुछ अलग 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 चीज़ें। तो ये जो कभी कभी टास्क नहीं लग जाता आपको कि बहुत हो गया? नहीं। अगर आपका पैशन है ना, तो वो आपको एक इंस्पायर करता है कि आप बहुत अच्छी तरह से, अरे आज ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, आज इसमें ये नहीं डाला, आज इसमें ये नहीं डाला, और इंस्पिरेशन लगता है। मतलब आज भी ऐसा लगता है कि मैं वो फर्स्ट वाली जर्नी है, मतलब आज भी ऐसा लगता है कुछ बनाने के लिए नहीं, वही लगता है, कभी बोर नहीं लगता, क्योंकि एक पैशन होता है। हमेशा मैं मेरे शो पे अक्सर ये बात आती ही है, घूम फिर के मैं कितना भी अवॉइड करूं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है हर गेस्ट से, जब आपको पैशन होती है ना कोई चीज़ की, यू डोंट फील टायर्ड, ना आप इरिटेटेड होते हो, ना टायर्ड होते हो, ना आपको बोरियत लगती है, आपको खिंचाव होता है उस चीज़ से। जैसे आपको याद होगा कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, कुछ महीनों की, लेकिन मुझे केक का सीखना, तो मैं 6 बजे भी सुबह आपके घर आती थी, आपको ये कह के कि आंटी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है। आप कहते थे कोई नहीं, आप आ जाओ लेकिन सीख लो। सो आई रिमेंबर मैं एक शॉर्ट ब्रेक के लिए भी आई थी, लेकिन किया। तो ये होता है पैशन। तो अक्सर जो हम खाने को या किसी भी चीज़ को जो बहुत नॉर्मल सा मानते हैं, वो नॉर्मल को आप ग्रो कर सकते हो, जैसे आपने किया, और आपका एक खुद का किचन भी चलता है, सुजाता's किचन। तो ये आइडिया कैसे आया? नहीं, आइडिया तो शुरू से ही था, और बहुत सारे आइडियाज़, आज भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आइडिया ये था कि एक आपकी फैमिली को अगर आपको ध्यान देना है, तो घर के, अगर आपके पेरेंट्स या फिर घर के जो आपके हस्बैंड्स हैं, या जो आपके जो भी हैं, वो अगर आपकी मानते हैं तो आपको भी उनकी माननी पड़ेगी। तो यही था कि मैं देवलली शादी करके ही, तो बहुत छोटा प्लेस था, तब बाहर कुछ नहीं करोगे, आपको जो करना अपने घर से करोगे। तो मैं जो लेडीज़ अपने घर से भी करना चाहती हैं, मैं उनको भी ये इंस्पायर करूँगी कि आप घर से बहुत 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 कुछ कर सकते हो, और बाहर से ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप काम करते करते अपने घर भी देखते हो। ठीक है, अगर आपको कोई ऑर्डर देना है 6 बजे 7 बजे, या आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आप सुबह 3 बजे 4 बजे भी उठ सकते हो। और यही आपको बाहर जाना है, तो अरे मुझे जाना है, मुझे बाहर कैसे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, घर बैठे बैठे भी अपना पैशन, कुछ भी, कुकिंग है, कुछ भी, जो भी पैशन है, अपने घर बैठे बैठे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। राइट, ये एक्चुअली मैंने भी ऑब्जर्व किया, मुझे भी, बिकॉज मैं काफ़ी साल बाहर जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि अगर मेरी बेटी छोटी है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट लीव हर अलोन, तो मैं जो भी करना चाहूँ मैं घर से करती हूँ। जब वो स्कूल जाती है मेरा मैक्सिमम टाइम होता है, रात को जब मैं फ्री होती हूँ तो मेरी मीटिंग्स होती हैं या इम्पॉर्टेंट कॉल्स होते हैं, तो चाहे मैं 11 बजे करूँ, 12 बजे करूँ, सुबह के 10 बजे करूँ, वो एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आपका घर भी बैलेंस हो रहा है, आपका वर्क लाइफ भी बैलेंस हो रहा है, और आप थकते भी नहीं हैं। सो यू डोंट फील लो, और यू डोंट फील कि आपने अपनी फैमिली को निगलेक्ट किया या आपने अपने करियर को निगलेक्ट किया। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। और अब जब किचन की बात आती है, तो मैंने अभी लेटली ऑब्जर्व किया आप आजकल बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू मील्स पे फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम खाने, हर बीमारी और आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का जो भी ऑरा है, वो सब खाने पे डिपेंड है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब आपका खाना गलत है,
समथिंग इज़ रॉन्ग। यस। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो। ओके, तो मैंने देखा कि शुगर जो है कॉमन बीमारी है, वो घर के अंदर, हर घर के अंदर एक शुगर है। और एक आने वाले इंडिया के अंदर एक ऐसा होगा कि 90-95% लोगों को शुगर हो जाएगी। और ये होगा, वो हुआ कैसे कि हमारे खान पान से हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, फुल ऑफ शुगर खा रहे हैं, तो वो उससे खाने से हो रही है। तो हम क्यों नहीं अपना जो खाने का ये है, हम क्यों नहीं उसको चेंज किया जाए। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ली, क्योंकि खाने के लिए तो मुझे कभी भी आप बोलते हैं ना पैशन है। तो फिर मैंने देखा मिलेट्स, देखा न्यूट्रल मिलेट्स, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेट्स हैं। तो उनके बारे में जब मैंने देखा कि आप सब कुछ बना सकते हो, खाली एक अपने आटे चेंज करके, मिलेट चेंज, चावल चेंज करके और चेंज करके। तो मैंने बोला जब खाना खिलाना ही है तो क्यों नहीं एक हेल्दी खाना और एक अच्छा खाना खिलाया जाए। तो फिर मैंने मिलेट्स की तरफ थोड़ा सा ये किया। और फिर मैंने देखा काफ़ी टाइम से कि लोग कर रहे हैं, मिलेट्स की तरफ भाग रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ होगी उनके हेल्थ के लिए तो वो करेंगे ही करेंगे। और मैंने आपका भी सुना कि बहुत अच्छा हुआ, कहते हैं ना एक दिल के दिल मिल जाते हैं तार। तो मुझे तो नहीं पता था कि आप भी करते हो, लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप मिलेट्स के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो और बहुत ही वो कर रहे हो। तो बहुत एक्चुअली हम दोनों मिलके कुछ और भी अलग करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। हम लोग का एक प्लान चल रहा है जो बहुत जल्दी आपके पास आएगा, एंड इन अ वेरी फैंटास्टिक वे, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते आप क्या खा रहे हो और आप हेल्दी भी रहेंगे। Yes. मैं खुद ऑलमोस्ट 3.5 साल से मिलेट्स खा रही हूँ, और ऐसा लोग कहते हैं कि आई ग्लो, आई एम मेंटेन्ड, और मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती क्योंकि मेरे को टाइम परमिट नहीं करता। बट देन येस, मिलेट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। तो मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, और ऐसे ही बातें करते करते एक दिन आंटी से भी बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि मिलेट्स के बारे में कुछ करते हैं। मैं ज़रूर करेंगी। मैं उल्टा देख रही थी क्योंकि मैं हर जगह पर नहीं पहुंच पाती। मैं प्रमोट कर सकती हूँ, मैं लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन वो डब्बे बनाकर मैं नहीं भेज सकती क्योंकि मेरा एक टाइम लिमिट है। लाइक माई प्रायोरिटी फ़िलहाल इज़ माई डॉटर, शी इज़ स्मॉल। तो बैठिए ना बनाने के लिए। हाँ, बैठे ना। तो अभी आप लोग आगे सब तैयार रहिए, जिसको हेल्दी मील खानी है, मिलेट खानी है विथ न्यूट्रिशन। बिकॉज आंटी जब खाना बनाते हैं वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बनाते, लेकिन उसमें जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ चाहिए, जो आपके हेल्थ के लिए सही है, उस तरह का मील बनाते हैं। और ऑब्वियसली जब आप बाहर कुछ खाते हैं और घर में खाते हैं तो खूब सफाई होती है। मैंने इनके घर के किचन्स देखे हैं, स्पॉटलेस क्लीन होते हैं, एंड आंटी खुद जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम डिपेंड कर दिया कि सर्वेंट्स आ गए। अगर कोई हेल्प कर भी रहा है तो ऐसे नहीं कि छोड़ दिया आप अपनी मर्ज़ी का कर रहे। आंटी बहुत पर्टिकुलर हैं अपने खाने को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर। एंड अब तो ऐड ऑन ये है कि और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो जिसको भी हेल्दी खाना खाना है, सुजाता's किचन बिल्कुल मत भूलिए। मैं भी जब मम्मी के घर आती हूँ मुझे पता होता है एक घर है जहाँ पर बिंदास ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। और लोगों का एक क्वेश्चन भी रहता है कि मिलेट्स आप आज खाने के लिए बोल रहे हो क्योंकि शुगर हो रही है। तो आटा तो लोग पहले भी खाते थे, चावल तो लोग पहले भी खाते थे, वीट खाते थे। तो पहले वो उनका जो काम करने की कैपेसिटी थी और जो उनका वर्किंग लेवल था ना, वो ऐसा था कि वो उसमें हजम हो जाता था। और हम लोग सिर्फ बैठ के काम करते हैं। हम लोग, हमारा जो ये है काम करने का जो तरीका है और जो ये है, तो वो जो तरीका है वो गलत हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम है, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम ही नहीं है। रात को सोना लेट है, सुबह उठना लेट है। मतलब हमने तो पूरा अपने हिसाब से दिन और रात कर लिए। भगवान ने हमें रात सोने के लिए और दिन उठने के काम करने के लिए दिया था, और हमने इसको एकदम रिवर्स कर दिया है। तो उसके लिए जब रिवर्स करना है तो वो ऑब्वियसली बीमारियाँ भी होंगी। तो फिर ठीक है ना, अगर हमारा काम लेट नाइट है और हमें पैसे भी कमाने हैं और हमें घर भी चलाना है, तो ऑब्वियसली फिर हम क्यों नहीं मिलेट्स की तरफ जाएँ। अपना खान पान जो है ना, वो उसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं। और आंटी क्या हुआ है अभी कि सॉरी, पहले ज़माने में पॉपुलेशन इतनी नहीं थी और लोग हार्ड वर्क तो ज़रूर करते थे। लाइक मुझे याद है मेरी मम्मी चटनी थी वो उससे कूटती थी। ये कोई मिक्सर विक्सर तो थे नहीं, वॉशिंग मशीन थी नहीं, हाथ से कपड़े धोते थे। मैक्सिमम मुझे लगता है शायद हर 2 दिन वो सब्जी लेकर आते थे, फिर खाना बनता था क्योंकि फ्रिज भी नहीं था।
ऑब्वियसली आपकी बॉडी उतना वर्कआउट कर रही थी, और आज जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं खाने को, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द राइस और द व्हीट और एनी फूड, लेकिन जो उस पर दवाइयाँ डाली जा रही है वही बीमारियाँ कर रही है। तो जब मैं भी लोगों को मिलेट्स के बारे में सुनी, आप अभी नए नए जागे हो, आपको लगता है मिलेट्स ही हेल्दी है, मिलेट्स के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहूँगी। लेकिन जब आपको कोई हेल्दी ऑप्शन दे रहा है, तो अब तो ऐसा है कि आंटी बनाकर खिलाने को भी तैयार है, बस आपको चूज़ करना है, राइट। नॉर्मली मुझे पता है क्या बोलते हैं लोग, कौन कौन भिगोएगा, कौन पकाएगा, तो अब तो लोगों की लाइफ वो भी इजी हो गई। नहीं, और क्या हो रहा है कि आप ना, ठीक है, आप एकदम, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप एकदम व्हीट छोड़ दो, एकदम वाइट राइस छोड़ दो, आप वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारे शुरू से तो हमने वो खाया है। लेकिन वन टाइम दिन में एक बार कोई ब्रेकफास्ट, कोई लंच, कोई तो भी एक टाइम एक ऐसा मिलेट खाया जाए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। बाकी आप दूसरा जो लेते हो थोड़ा थोड़ा लो, और बाकी एक टाइम पे एक मिलेट को ज़रूर कुछ ना कुछ भी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पोहा हो, उपमा हो, के राइस हो, क्योंकि अभी तो अवेलेबिलिटी इतनी चीज़ों की आ गई है कि चंदा ही सब देती भी है सबको, और बहुत सारे अभी अवेलेबिलिटी हो गई है, हमारे पास इतने पैकेट्स आ गए हैं कि हमें अभी कुछ चक्की के पास जाके पीसना नहीं है, या चक्की के पास जाके हमें कुछ करना नहीं है, हमारे तो बैठे बैठे घर पे भी सब कुछ हमें मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप सप्लाई करते हो। तो अभी मैं तो ये भी बोलूँगी कि जिनको भी लेना है वो चंदा से ले मिले, और मैं भी काफ़ी कुछ चंदा से ही लेती हूँ। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मिलेट्स के लिए आप अवेयर हो, आपको जहाँ से भी मिले अच्छी चीज़ है, आप उसको ज़रूर खाएं। तो अभी अब जब हम हमेशा खाने को लेकर इतना सीरियसनेस के लिए बात करते हैं, आपको नहीं लगता लोग अभी तक बहुत ईजी ले रहे हैं लाइफ को, चाहे वो बीमारियों को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो खाने के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे। क्या होता है, जब तक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता ना, तब तक हम वो काम नहीं करते। ऐसी बॉडी जब तक हमारे ऊपर, जब हमको बहुत बीमारी, हमें बार बार डॉक्टर्स के पास जाके जब हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, जब हम एकदम बेड पे हो जाएंगे, और जब शुगर आपकी बहुत हाई हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा पहले इफेक्ट आइस पे करती है। तब जाके तो क्या जाके, तब तो आपकी दवाइयाँ डॉक्टर की भी काम नहीं करेंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वहाँ तक पहुँचे क्यों, पहले ही अपनी बॉडी को ध्यान, और वहाँ पहुँचोगे अगर आप अपना ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि ये चल ही रहा है ऐसा। जब मैं बोल रही हूँ घर घर में शुगर है, तो ये होने ही वाला है। तो आप पहले से ही अपना ध्यान दो, और ध्यान किसने देना है, हर घर की हाउसवाइफ ने, हर घर की लेडी ने। देखो, जेंट्स तो खाना खाते हैं, अगर आप टेबल पे ही उनके मिलेट्स रखोगे और अच्छी तरीके से वेरिएशंस बना के रखोगे, तो आप वो क्यों नहीं खाएंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये भी बोल रही हूँ कि मैं इसकी क्लासेस भी कंडक्ट कर रही हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। ब्रेकफास्ट में कैसे डोसा खाते हैं हम लोग, चीले खाते हैं विदाउट ऑयल के, और हम लोग राइस खाते हैं, हम लोग उपमा खाते हैं, तो हम वो क्यों नहीं मिलेट से बनाया जाए। तो आप इसकी क्लासेस भी अटेंड करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोज़ रोज़ तो मेरे से मंगा नहीं सकोगे, तो आप उसकी क्लास में सीख लो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हमें क्या क्या खाना चाहिए मिलेट्स को, हमने कैसे कैसे यूज़ करना है, और उसका टेस्ट उसका इतना अच्छा लगे कि वो घर वाले ये बोलें कि नहीं जी, इसको आटे को बाजू कर दो, चावल को बाजू कर दो, यही बना के देना है मुझे। बच्चों को ये लगना चाहिए मुझे इसी का ही चीला खाना है, क्योंकि इट्स वेरी टेस्टी, पर इसको टेस्टी बनाना कैसे वो हमें नॉलेज नहीं है। तो अगर आप इसकी क्लासेस भी करते हो, तो फुल ऑन ब्रेकफास्ट, इसके केक्स, अगर केक में भी नहीं आप वो कर सकते हो, और नूडल्स और पास्ता तो आपको पता ही है, आपको नूडल्स भी अच्छे लगते हैं, पास्ता भी अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं मिलेट्स के पास्ता और नूडल्स खाया जाए। और क्यों नहीं हम लोग उपमा खाते हैं तो कुछ चेंज किया जाए, क्यों नहीं हम लोग ये लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं तो डोसा खाते हैं, तो क्यों नहीं उनको दाल चावल के चेंज करके हम लोग कुछ और चीज़ किया जाए। एग्जैक्टली, मैं हर बार यही समझाती हूँ, अगर एक औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अब जैसे मेरे घर पे 3.5 साल से मेरे हस्बैंड भी वही खाते हैं, मेरे घर पे किसी के लिए कुछ अलग नहीं बनता। मिलेट्स खाना है मतलब मिलेट्स खाना है। कभी कभी इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज एक आधा दिन चीट कर लेते हैं, कुछ वीट का बन जाएगा, वो मुझे लगता है 6 महीने में एक बार होता होगा। तो मैं कहती हूँ कि लेट देम एंजॉय। फिर अगले दिन खुद ही मैसेज आ जाता है, आज है ना पेट में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप मिलेट बना दो फिर से। तो मेरे को हमेशा पूछते कि आपके हस्बैंड कैसे एडजस्ट करते हैं। मैंने बोला क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि क्या बन रहा है, क्या घर पे बन इतना रहा है, स्वादिष्ट क्योंकि बनता है। उसकी हमने चेंज किया ना, लेडीज़ ने चेंज किया उसकी रेसिपीज़ को।
डोसे के आटे में अभी दाल चावल है या फिर मिलेट्स का डोसा है, जब आपने उसको इतना टेस्टी बनाया तो जेंट्स को उससे क्या लेना देना कि उसके अंदर रेसिपी क्या है। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी वेट लॉस किया और उनको बहुत सिवियर पाइल्स एंड फैटी लिवर था। हम लोग ने बिना मेडिकेशन के उनको ठीक करा एंड आई लॉस्ट लॉट्स ऑफ वेट बिकॉज ऑफ मिलेट्स ओनली। एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं वेट लॉस करूँ। हमारे घर में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ मिलेट्स एंड मैं रोज़ धरती माता को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जब आप मिलेट्स खाना स्टार्ट करेंगे तो वो सिर्फ आपको या हमारे समाज को सिर्फ नहीं हेल्प करेगी, धरती माता भी और फर्टाइल होगी, क्योंकि मिलेट एक ऐसा अनाज है जिसमें पानी कम लगता है और जल्दी से ग्रो होती है और किसी भी सॉइल में। तो आप हम सब अक्सर नारा लगाते हैं ना, माई मदर अर्थ, माई मदर अर्थ। इफ़ यू रियली मीन अबाउट योर मदर अर्थ, धरती माता की वजह से ही हम हैं। अगर आप सच में सीरियस हैं अपनी माता के लिए तो आप मिलेट्स खाइए, क्योंकि वी ऑल आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और इस सारी की जिम्मेदारी सिर्फ हम। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही चुकी है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि हम जब घर से निकलते हैं तो अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उनको बोलते हैं क्या खाना है, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें KFC का बर्गर खाना है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है, जो सब कुछ बाहर से आया हुआ है। तो अब हमें ऐसे स्टोर्स खुलने चाहिए जहाँ पे अगर आपको बर्गर है तो आपको मिलेट का बर्गर मिले, अगर आपको पिज़्ज़ा है तो मिलेट का पिज़्ज़ा मिले, अगर आप केक पेस्ट्री की शॉप में गए हो तो आपको मिलेट्स के केक एंड पेस्ट्री खाओ भाई, केक खाओ, पेस्ट्रीज खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, नूडल्स खाओ, चाइनीज़ खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन उसको खाने का एक तरीका है ना, वो चेंज। और अब मैं जो खोल रहे हैं शॉप्स वगैरह न्यूली, बहुत सारी अशोका मार्ग और पाथरडीन से सब शॉप्स खुल रही हैं, तो मैं उनसे भी यही बोलूँगी एक अवेयरनेस आई जाए। जैसे मैंने क्या किया, देखा कि भाई मैं क्या खिला रही हूँ लोगों को, कि जब मैं खिला रही हूँ, खाना ही सबका धरोहर है इंसान का, तो मैं उनको क्या दे रही हूँ, तो मैंने फिर अपना चेंज किया। अब सबवे की कुकीज़ सबको पसंद आती है, अब मैंने सबवे की कुकीज़ को ही मिलेट से बनाया, इतनी टेस्टी कि अगर आपको मैं सबवे की कुकीज़ रख दूँ तो आप नोबडी कैन गेस कि ये मिलेट्स में से किसकी है, मतलब सेम मैदे का भी और वो सेम है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग वेरिएशंस, डोसा, उसको वैसा ही क्रिस्पी डोसा आप बनाओ, वैसा ही सब कुछ करो, तो ऐसे स्टोर्स खुलने चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, ताकि अवेयरनेस आए। हम दोनों ही खोल लेते हैं आंटी, क्या करेंगे। अभी जिस हिसाब से चल रहा है, मैं तो 3 साल से कोशिश कर रही हूँ मिलेट स्प्रेड करने की। खाते हैं वो तो कितने दिन तक, हम लोग कितने दिन तक नहीं, हमेशा के लिए खाओ। ये कोई दवा नहीं दे रही हूँ मैं आपको, दवा खाना लोगों को कभी नहीं लगता कि हम कितने दिन तक खाएं। वो आप लोग फटाफट पॉप इन करते हैं। हेल्दी खाने के टाइम पे पता नहीं सबको बुखार आ जाता है। मैं कहती हूँ क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब परांठे आप घर पे बनाते हो, आलू के परांठे, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जब हम किसी तंदूरी पे या किसी होटल में परांठे खाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो वो जो होटल का मज़ा है वो हमें अपने घर में लाना है। मैंने तो अब जब मैं मिलेट से कुछ चीज़ बना रही हूँ, तो मैं आपको तो मेरे गेहूँ के आटे के भी परांठे अच्छे नहीं लगे, तो मिलेट्स के क्या लगेंगे। तो अगर मैं वो बाहर वाला टेस्ट घर पे लाती हूँ, वो जो होटल वाला टेस्ट अगर मैं घर पे लेकर आऊँगी और उसको इतनी अच्छी तरह से कुक करूँगी, तो वो बोलोगे कि बाहर का क्या बर्गर खाना है, क्या खाना है, वो तो वही बड़ा टेस्टी था, बहुत अच्छा था, इट्स वेरी गुड। तो उसके लिए सीखना तो पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सबसे पहली बात। और अभी हम लोग ऑनलाइन भी आ रहे हैं मिलेट्स की क्लास के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी हमारा टारगेट तो हमारा आर्मी एरिया वहाँ तक ही था, और नासिक तक भी लोग आ सकते हैं, यहाँ तक के लोग। लेकिन अभी हमारा ये हो रहा है कि अगर दिल्ली में किसी ने सीखना हो, कि मेरी तो बेसिकली सब फैमिली दिल्ली में ही है, अगर पंजाब में किसी ने मिलेट्स के बारे में सीखना हो तो वो कैसे सीखे। तो बस अब हम आ रहे हैं इमीडिएट ऑनलाइन, सारी रेसिपीज़ अभी ऑनलाइन लेके आएंगे, यूट्यूब पे भी लेकर आएंगे और ऑनलाइन भी लेकर आएंगे। वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी आंटी ने मुझसे सिर्फ एक आध बार बात की है, मतलब ऑन द टॉपिक ऑफ मिलेट्स, एंड मैंने तो ऐसे ही कैजुअली कहा था कि मैं मिलेट्स का भी करती हूँ, तो उन्होंने इतना सीरियस लिया। वी हैड डिस्कशन फॉर 2 to 3 hours एंड ओनली टॉकिंग अबाउट मिलेट्स। तो ये होता है सीरियसनेस अबाउट योर लाइफ, एंड शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट हर लाइफ। ये चाहते हैं कि मिलेट्स का अवेयरनेस सब जगह पे स्प्रेड। आप एक छोटी सी बात का हिसाब लगाइए। फॉर एग्जाम्पल द फीमेल, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मुझे मेरे घर को हेल्दी खाना खिलाना है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली ठीक होगी,
ये मैंने पहले भी बहुत सारे शोज़ में कहा है, आज मैं फिर से कहूँगी, अगर औरतों ने या मेल एंड द फीमेल, जैसे मेल्स का काम है बाहर का देखना, ठीक है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फीमेल ने अपने खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ऑटोमेटिकली हमारा समाज हर तरह से सुधर जाएगा। अवेयरनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अभी फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने अपने घर वालों को हेल्दी खिलाने का सोचा, मैंने मेरे घर वालों को हेल्दी खिलाने का सोचा, ऐसे करके करके अगर हर इंसान, हर फीमेल एंड द मेल, ऑफ कोर्स मेल्स आल्सो हैव टू कोऑपरेट, ये नहीं कि हमको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप खाइए, बाकी टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसा कुछ नामुमकिन वाला चीज़ नहीं है। और क्या होता है कि अब मिलेट तो हो गए एक तरह के आटे, चावल, पोहा जी, अब उनके साथ हमें विटामिन भी लेने हैं, वेजिस भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, तो जितना हो सकता है उतना ऑर्गेनिक को पैक कीजिए। और ऑर्गेनिक को, और मैं तो कहती हूँ अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह गैलरी के अंदर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे भी, जितने भी आपके धनिया पुदीना, थोड़े थोड़े हर्ब्स तो आप लगा सकते हो। अगर आप थोड़े थोड़े से ही शुरुआत करोगे तो वो, अगर केमिकल्स उसमें विदाउट केमिकल्स की चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो और भी हेल्दी हो जाएगी, और जितना हो सकता है ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। मतलब कि ऑर्गेनिक की कैसी चीज़ें हैं, चाहे वो दालें हों, ऑर्गेनिक वेजीज हों, अभी तो ब्लिंकिट्स, बहुत सारे हमारे पास ऐप्स हैं जहाँ से हमें ऑर्गेनिक मिलता है, तो उसकी तरफ जाएं ताकि हमें जितना भी हो सकता है वो केमिकल फ्री वेजिज और केमिकल फ्री फ्रूट्स, सब कुछ हमें केमिकल फ्री मिले। ऑब्वियसली जब आपके टेबल के ऊपर पूरा खाना इतना हेल्दी होगा तो वो आपको कैसे, क्यों नहीं हेल्दी रखेगा। आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, आपका Yes. थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ डेवलप होती है। ये छोटी छोटी खूब सारी बातें, बट येस, आप अगर पूरा दिन स्ट्रेस में और फिर भी मिलेट्स खा रहे हैं तो फिर तो सॉरी, मिलेट्स भी काम नहीं करेगा। आपको Yes. अपने आप पे हर तरह से काम करना है। Yes. फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब आजकल जो दौर चल रहा है, स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस इज एक्चुअली नथिंग, हम लोग ने उसको इन्वाइट करा है। आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। अब 24 घंटे भगवान ने बनाया, हम लोग टारगेट बनाते हैं 48 आवर्स के बाद, तो स्ट्रेस तो आना ही है। अपने डिमांड्स को लिमिटेशन में करना है, अपनी लाइफ को सादगी में जीना है। मुझे याद है हम लोग छोटे थे, माता की चौकी, जगराता, ये सब कुछ होता था, धीरे 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 सब कुछ ख़त्म होता जाता। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? हम पर। हमने क्या कर दिया है कि सिर्फ काम को ही अपना फोकस बना है। काम करना बिल्कुल बुरा नहीं, आंटी भी कर रहे हैं, आंटी घर भी संभाल रहे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, बहू भी है, और कभी घर जाए तो मतलब क्या, द वे दे वेलकम इज़ सो नाइस। सो उनके काम के इसकी वजह से लाइफ में या फैमिली में कोई ब्लॉकेज नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। आप सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट कीजिए, अपना फिजिकल हेल्थ पे कीजिए, अपने फूड हैबिट्स पे कीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ और पे अभी बहुत फिजिकल हेल्थ के लिए भी आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका फ़ोन का ऐप खोलोगे तो योगाज आ जाएंगे। Yes. आप आपके फ़ोन का ऐप खोलोगे तो फेस योगा आ जाएंगे। आप बैठे बैठे ही अपने घर के अंदर जो भी आपके टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली आप घर में, आपका फ़ोन है ना, वो सब कुछ हो चुका है। तो जब हो गया है सब कुछ तो फिर उसी को फिर हम क्यों नहीं वो बने। तो अभी मेरा रात को 11 बजे योगा का भी, मेरा सब जो बैठने का दिल है, मेरा रात का वर्किंग है, तो अभी मेरा दिल कर रहा है मुझे 11 बजे रात को टाइम मिला, सारा दिन टाइम नहीं मिला, तो अगर मैंने फ़ोन लगा के 11 बजे योगा किया, ठीक है, और मेरा खाने का टाइम 2-3 घंटे समझो मैंने पहले खा चुकी हूँ और अभी मेरे वैसा कर सकती हूँ। अब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है योगा के लिए, तो यू कैन डू इट ना। फ़ोन चालू करो और आपका ऐप, और फिजिकल एक्टिविटी बैठे बैठे कर लो, जो आपके बेड के ऊपर है या ज़मीन के ऊपर है, जो भी जैसे भी करना है आपको उसको करो। फेस का है, फेस का तो आपको बैठे बैठे करना है, उसके लिए तो कोई खाने पीने की भी वो चीज़ें नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस का हो रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था जिसमें बहुत ही चक्कर आ रहे थे। क्या हो रहा था, कड़छियाँ मारना बहुत ज़्यादा हो गया था। केटरिंग में क्लासेस के अंदर आपको ना एक लिमिट रहती है इतना सा खाना बना के दिखाना, लेकिन जब आप कैटरिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा 100 लोगों का, 150 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, मेड है, सब कुछ है, ये है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो खुद लगना ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिना लगे होगा। तो क्या हो रहा था, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था। तो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अब मैंने उसकी जड़ तक गई, सब डॉक्टर्स की दवाइयाँ गई, सब यही था कि भैया उसके बाद तो पक्की बात है लीवर ख़राब होगा आपका दवाइयाँ खा के। तो मैंने क्या, योगा क्यों नहीं किया जाए।
फिर मैंने फिजिकल एक्टिविटी के लिए योगा किया। अब ये वाला जो योगा करना था नेक का, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी। वो जब मुझे टाइम मिलता है दोपहर को, उसको मैं बैठे बैठे कर सकती हूँ। उसमें लेकिन खाना ये वो कोई रिस्ट्रिक्शन, नहीं। बस अपने हाथ और घुमा वो दो। करके मैंने ठीक किया अपने आप को। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच, और मैंने जिनका योगा किया मुझे तो ऐसा लग रहा था वो भगवान है मेरे लिए। फिर मैंने देखा ये तो बहुत सारे भगवान बैठे हैं फोन पे आपके आप उनको फॉलो करो। और अच्छा, क्योंकि वो दे रहे हैं नेक के लिए, और वो सेटिस्फाइड ये है कि ये नहीं है कि आपके उठे सुठे किसी ने भी क्लास ले ली या किसी ने भी ये कर लिया। उनको पूरा का पूरा नॉलेज है और सब कुछ है, उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं और वो अच्छे टीचर्स हैं, तो आप उनकी गाइडेंस में क्यों नहीं किया जाए। और मुझे एक और बात पूछनी है, आपने एक और चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आप अलग अलग गुरुद्वारे कवर करते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ? देखो, मैंने आपको एक बताया कि जर्नी मेरी पूरी खाने की थी, तो ये किया आर्ट एंड क्राफ्ट, खाने से जोड़ा, हर चीज़ों को खाने से जोड़ा। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे, मंदिर, इधर। और जो उसके खाने बनते हैं ना, वो बहुत वैरायटी होती है। वो खाना हमारा घर पे नहीं बनता ऑब्वियसली। सब यही बोलते हैं कि उसके अंदर वहाँ का गुरु का प्रसाद है, वाइब्रेशंस है, वो तो है ही है। लेकिन जब वो बहुत बड़ा खाना बनता है, कहीं गलत नहीं बनता, वो टेस्ट भी नहीं होता है। वो ऐसा ही सच्चा खाना ही पहले अरदास की जाती है, और फिर जब डाला जाता है तो उसमें नमक भी कम नहीं होता। मतलब इतना, ये देख के मुझे तो इतनी हैरानगी हुई कि क्या सचमुच इसमें कोई गुरु की ताकत है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने वो गुरु के जितने भी प्रसाद थे और उनको कवर किया। और जो लोग गुरु से जुड़े हुए थे, मतलब प्रोफेशन है उनका, दे आर डॉक्टर्स, बहुत सारे दे आर ये अलग अलग जो प्रोफेशन में है, तो वो गुरु के घर से जुड़े हुए। तो फिर मैंने एक किया कि मैंने उनके इंटरव्यूज़ देने शुरू किए कि ये गुरु घर से भी जुड़े हुए हैं, ये अपने प्रोफेशन भी कर रहे हैं। और फिर मैंने गुरु घर का एक चैनल बनाया, इट्स वेरी गुड। और खाने से तो था ही रिलेटेड, खाने के तो है ही मेरे, और वो भी सुजाता क्रिएटिव किचन से ही है। और अभी और भी उसमें आने वाले हैं, एकदम अपकमिंग है, आप ज़रूर देखिए। हाँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सुबह सुबह भी जाकर गुरुद्वारे में सुबह शूट हमारा करते हैं। 3 बजे का अमृत वेला होता है नासिक रोड में, तो 3 बजे भी अमृत वेला। फिर मैंने वहाँ के बाबा जी को बोला, आप अमृत वेला की बढ़िया ही नहीं, कि अमृत वेला क्यों किया जाए, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो फिर मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो वो सुबह का ही टाइम था, हम जाते थे अमृत वेले, तो लेकिन फिर उनका इंटरव्यू लिया अलग अलग गुरुद्वारे से। जैसे अब धर्म कोई भी हो सकता है, आप अपने अपने धर्म पे रहिए। कुछ भी ऐसा टेम्पल्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं, वहाँ पर गुरु हैं, जो भी हैं हम उनको फॉलो तो करें, जाने एग्जैक्टली, सिर्फ ऐसे ही ना माने, नहीं जड़ तक जाइए। कि आप जब गुरु की बातें करते हैं, आप एक सोचिए कि वहाँ का प्रसाद क्या प्योरिटी है, उधर साक्षात कृपा होती है गुरु की। मेरे को तो बहुत, और आप वो खा के ना, आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। वो खा के आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप वहाँ पे वीट भी खा रहे हो, आपके राइस भी खा रहे हो, बरसात तो वहीं तो वैसे ही बनेगा, लेकिन उसके बाद भी आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब कि वो, क्योंकि वो वाइब्स इतनी अच्छी है। हम लोग जब दुबई में थे ना, हम लोग वहाँ के जबल अली गुरुद्वारे में जाते थे। क्या गुरुद्वारा है आंटी, सच कहती हूँ। मतलब मैं ऑफिस से थक के जाती थी, सैटरडे को मेरे हस्बैंड मुझे पिक करते थे ऑफिस से, और सीधे हम गुरुद्वारे जाते थे। प्रसाद, द वे दे सर्व, माय गॉड। लेकिन अभी यूज्ड टू लव द फूड। इंडिया में भी, जो कनाडा में और जो दुबई में जाके गुरुद्वारे, क्योंकि मैं वीडियोस देखती हूँ, जिस तरह से उनका प्रसाद देने का तरीका है वो है ना, अभी तो कोई इंडिया में इतना आया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स सब कुछ है और थोड़ा उनका तो ये हो जाता है। लेकिन अगर उनको वो चीज़ों को फॉलो किया जाए, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है ना, तो इसलिए कवर हो जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते हैं ना कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सच इसकी बात। वजह से। लेकिन वो जो वाइब मैं इतना मिस करती हूँ ना, मुझे दुबई का उतना याद नहीं आता, लेकिन जब कभी सोचती हूँ सैटरडे को हम गुरुद्वारे जाते थे, वो बहुत मज़ा आती थी, पूरा हफ्ते की थकान निकल जाती थी जैसे वहाँ पर। तो इसकी वाइब्रेशन से भी तो ये वाइब्रेशंस हम घर में भी क्रिएट कर सकते हैं, घर में आप कर खाना सकते बनाते बनाते कर सकते हैं। और ये मैं करती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मेरा एक शब्द लगा ही रहता है, और जब भी होती है, जब भी कोई बात भी होती है, कुछ भी होता है, तो हमारे मुंह से ऑब्वियसली हम गुरुद्वारे को मानते तो वाहिगुरु, अरे किसी की कोई बात सुनते हैं, अरे वाहिगुरु वाहिगुरु, तो
वो निकलता ही है वो अंदर से। अगर आपके मुंह से वाहिगुरु वाहिगुरु वो कहते हैं ना, जो कोई गालियाँ देने का जिसका स्लिप ऑफ टंग होता है, तो उसके मुंह से कोई भी बात करेगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा। तो जब आपके मुंह पे वाहिगुरु है, या आपके कोई भी जो भी आप जिसको भी मानते हो, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण जैसे आपने बोला, तो जिसको भी मानते हो अगर आप बोलते हो, तो वो जो वाइब्रेशंस है वो बोलने से ही कितनी अच्छी लगती है। तो वो हम जब खाने में भी डालेंगे तो वो हमारे अंदर भी जाके वही वाइब्स होगी। तो हर लेडीज से भी यही है कि जब आप खाना बना रहे हैं, टेंशन तो है, घर है, हर किसी को टेंशन है। कोई जेंट्स वाला टेंशन अपने काम की, लेडीज को घर की अलग है, बाई नहीं आई है, कपड़े धोने हैं, बर्तन करने हैं, बच्चों ने स्कूल से आना, टेंशन तो हर जगह, हर प्रोफेशन में टेंशन है। लेकिन उसको हंस के किया जाए या उसको टेंस लेके किया जाए वो हमारे ऊपर है। तो उसको हंस के करो, और एक अपने कोई भी वाइब्स की आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, किचन में लगा दो, सारा दिन बजता रहे, भले आप फोन पे इस पे उस पे चुगलियाँ कर रहे हो, लेकिन घर की वाइब्स पे वो जो बज रहा है ना, वो कभी ना कभी आपको चेंज करेगी डेफिनेटली। ये जो एक्चुअली मेरा हरे कृष्णा बोलने का प्रैक्टिस है, मैं भागवत गीता क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो वहाँ पर कृष्णा जी ने साष्टांग मेंशन किया हुआ है कि भगवान को याद करना एक दिन में नहीं आएगा, एक प्रोसेस है। जब आप लाइफ के एंड मोमेंट्स पे है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि बुढ़ापे में ये कर लेंगे, बुढ़ापे में आपका शरीर दिल दिमाग कुछ साथ नहीं देता, इनफैक्ट अर्लियर द बेटर। तो जब आप है ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ की, जैसे अभी मैं माला जाप करती हूँ, तो चाहे मैं मेरे हाथ में माला नहीं होगी, लेकिन मेरा कंसिस्टेंटली वो जाप चलता रहता है, सांस में चलता है। यस। तो ये इसीलिए कहा जाता है, ये सिर्फ कृष्णा जी के लिए नहीं, आप किसी को भी मानते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है। आपने जब भगवान के साथ वो कनेक्शन जोड़ दिया, तो क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू गॉड। तो ये जो सफरिंग्स है, सफरिंग्स तो हमारे कर्मास की, वो तो हमें फेस करना है, लेकिन आपकी जो लास्ट जर्नी भी बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि भगवान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि नहीं, इस बंदे ने मेरा पूरा ज़िंदगी नाम जप किया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, एक चीज़ और भी होती है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो अगर मैं दिन में 10 किसी की चुगली कर रही हूँ या मैं 10 चीज़ें गलत कर रही हूँ, तो वो जब नाम लेते हैं ना, तो हमारे जब मैं करना लगती हूँ ना, कोई गलत चीज़ करने लगती हूँ या मैं गलत कुछ बोलने लगती हूँ, तो ऑब्वियसली वो मेरा जो कॉन्शियस अच्छे से ना वो मुझे रोकता है। Yes. और धीरे धीरे करते 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 वो इतना कम होता चला जाता है कि जो हमारे कर्मस है ना वो अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। Right. क्योंकि Totally agree. हाँ, क्योंकि हमारे वाइफ में वो चीज़ें आ गई, खाने में आ गई, हमारे बोलने में आ गई, और जब वो चीज़ें हम चेंज करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक आपके कर्मस भी अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। कर्म तो इंसान ही करेगा ना, Yes. हर चीज़ इंसान ही कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है तो भी इंसान कर रहा है, कुछ बोल रहा है तो भी मुंह से अपने ही मुंह से बोल रहा है, वो भगवान तो आ नहीं रहे आपको बोलने के लिए, आप ऐसे बोलो। तो जब हम अपनी चेंज करते हैं, खाने का वे ऑफ खाने का जो हम लोग चेंज करते हैं, या फिर हम जो बोलने का चेंज करते हैं, जब हम भगवान की तरह इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होता है। खाना और भगवान का नाम एकदम जुड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो खुद का लाइफ में बैलेंस होता है। आई सी इट इन माई सेल्फ। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, और गॉसिपिंग तो खैर मुझे कभी भी पसंद थी, लेकिन मान लो मैं भी इंसान हूँ, मैं ज़रूर बोलूँगी किसी के लिए, लेकिन जब बोल दिया तो वो रियलाइजेशन आती है, पीछे से आवाज़ आ रही है, नो यू आर बिल्डिंग अ कर्मा, मत बोलो, क्योंकि ये कर्मा बिल्ड होगा, आपको उसका जवाब देना। नहीं, अभी तो देखो आप बहुत छोटे हो, लेकिन अभी हमारे पास भी आता है ना, तो जैसे अभी किसी की बात सुननी है, हमारे तो अभी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि आप किसी की निंदा भी सुन रहे हो तो आप उसके भागीदार हो। तो जहाँ भी कोई निंदा करना शुरू भी करते हैं ना, उसको रोक दो, ठीक है। तो आप उसको रोक देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप भी नहीं उसके भागीदार बनते, और सामने वाला भी बोलता है इसके पास तो अभी दोबारा बोलना नहीं है, तो उसकी भी वाइब्स इसीलिए मेरे से बहुत सारे लोग डिस्कनेक्टेड हो गए, ऐसे ही होता क्योंकि है। जब लोग मेरे को बोलते हैं ना, कैन वी टॉक समथिंग एल्स, ओके, फिर मेरे को कभी फोन ही नहीं आता, मैंने अच्छा है, मतलब ये हमारे लेवल के लोग हैं ही नहीं। हाँ, यही होता है, लोग दूर भागते हैं क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी कलयुग है, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए। हाँ ठीक है भी, मसाला खाने में भी चाहिए, डालो, लेकिन एक कहते हैं ना अच्छा वाला मसाला,
बातों में भी डालो एक अच्छा वाला मसाला। अभी हम बात करें खाने की, अच्छी चीज़ों की, अच्छी वाइब्स की, तो दिस इज कॉल्ड मसाला, पर अच्छा वाला मसाला Yes. जो हमको हेल्दी भी बनाएगा और हमारी आत्मा को भी हेल्दी करेगा, हमारी बॉडी को भी हेल्दी करेगा। तो हर चीज़ को डालो भाई, मसाला डालो, लेकिन अच्छे वाले डालो। कि मैं हमेशा एक बात बिलीव करती हूँ कि आप जो भी करो ना, पीछे एक छाप छोड़ जाओ। यस, कि लोग आपको याद करें कि नहीं है, इस बंदे से मिलके मजा आ गया, मज़ा। या इस बंदे के हाथ का खाना खा के मजा आ गया, या यू नो मेरे को वो ही है। माय डैड वाज अ बिग लाइक यू नो ही यूज्ड टू स्प्रेड लव। तो मैं हमेशा मेरे पापा को पूछती थी, क्या आपको इतना इतना सबके साथ जुड़े हुए हैं, मोची के साथ भी जुड़े हैं, वॉचमैन के साथ भी जुड़े हैं, मतलब घर से पता है छुपा छुपा के उनको पैसे देते हैं। मैं कहा ये अजीब है। फिर अब रियलाइज होता है कि दैट वाज हिज वे ऑफ स्प्रेडिंग लव। जब वो ना रहे तो इतने सारे लोग आए थे। मैंने कहा देखो ये होती है छाप। आपने इतना अच्छा करा कि मैं जब कभी देवलाली आती हूँ मुझे एक बंदा तो पक्का मिलता है जो पापा के बारे में बात करेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ द रियल अर्निंग ऑफ लाइफ। कि आप हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं आएगा। तो खाना पीना सब कुछ ये सब हमारे हाथों में है, राइट? अभी आपका लास्ट मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? यही मैसेज है कि जितना हो सकता है अच्छे खाने से जुड़िए, अच्छी बातों से जुड़िए, और सब कुछ लाइफ में अच्छा कीजिए, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें और अपनी जितनी भी फैमिली है, पहले फैमिली को ही अच्छा करेंगे और फिर आजू बाजू सब के अंदर एक अच्छाई फैलाएंगे। यस यस। मैं हीलर हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि आप जैसे वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे आप चलते हैं ना, ऑटोमेटिकली आता है। और मैंने अभी लेटली एक अपने आप पे कुछ एक सिस्टम स्टार्ट किया है। आई डोंट आस्क फॉर थिंग्स। मैं अपनी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग करती हूँ कि वो बंदे को जिसको जो चाहिए वो खुद ही आ जाता है। खुद ही आ जाए। मैं मिलेट्स ऐसा को कभी भी होता है। प्रमोट नहीं करती। हाँ। मेरे पास खुद से पता नहीं कहाँ से, क्योंकि वो वाइब्स है ना, ऑरा है ना वो, Yes, yes. तो वो खींच के लाता है। तो ये आपके ऊपर है। आप अपनी वाइब्रेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, और ये सिर्फ बोलने से नहीं आता है। इसके लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है, कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। आपकी लाइफ का हर प्रॉब्लम का इलाज है कनेक्टेड टू योर सेल्फ विद द डिवाइन पावर। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि अभी मैंने एक न्यू चीज़ जर्नी शुरू की है। वो न्यू जर्नी क्या है कि मेरा एक बहुत ही बड़ा एम है कि हमारे जो आजू बाजू या जितने भी हमारे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के जितने भी गरीब लोग हैं वो भूखे नहीं सोए। तो उसके लिए मैंने क्या करना शुरू किया है कि गुरुद्वारे के बाहर अभी तो हमारा 1 महीने में 2 लंगर शुरू हुए हैं, जो सुबह के टाइम पे 11 से लेके 1 बजे तक चलता है। तो उसमें आता जाता जो भी गरीब होगा वो भूखा नहीं रहेगा। और एक ऐसा टाइम वाहिगुरु करे कि आए कि वहाँ पे रोज़ बाहर लंगर हो, हर मंदिर के बाहर, हर गुरुद्वारे के बाहर, कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और वो खाना लेकर खाए। और पूरा ये हमारा चल रहा है, और उसके लिए हमें लगते हैं लोग। क्योंकि देखो, एक बार मैंने महीने में 2 बार लंगर कर दिए, एक तीसरी बार कर दिए, तो वो चौथी बार फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आएगी और ऑब्वियसली लोगों की भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप जितना हो सकता है आप बांटने के लिए, लेके जाने के लिए वो भी तैयार हैं। वो भी एक सेवा है, ठीक है। और एक आइडियाज़ भी सेवा है। वहाँ पे आपने गरीबों को दिया, वो भी सेवा है। और आप अगर कुछ बना के देते हो और बांटते हैं हम लोग, वो भी सेवा है। और आप पैसे दे के हमें बनाने के लिए बोलते हो, तो वो भी एक सेवा है। तो इस सेवा से जुड़िए और अपने कर्मास को एकदम अच्छा करिए। और जितने भी हो सकते हैं गरीबों को, क्योंकि गरीब कहते हैं ना, गरीब के मुंह में अगर आपने डाला तो आपने अपने भगवान के मुंह में डाला। तो गरीबों ने भूखा नहीं सोना चाहिए। और मेरा ये पूरा का पूरा एम है। और हर तरफ से मैं लोगों को बोलूँगी कि जितने भी हो सकते हैं, आपके घर में बर्थडेज हो, आपके घर में मैरिज एनिवर्सरीज हो, आपके घर में कुछ भी हो, अब बिल्कुल होटल में पार्टीज़ में बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। आपका कुछ तरीका है तो वो सिस्टमेटिकली कीजिए। लेकिन एक गरीबों को अगर आप अंधशाला में जाके, या गरीबों को अगर आप अनाथालय में जाके अगर खाना खिलाएंगे, उनको कपड़े देंगे, तो वो जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आपके बच्चों के बर्थडेज के लिए मोर इफेक्टिव है, या रादर देन कि आप जाके होटल्स में केक काट के और उनको वही अनहेल्दी बर्गर्स पिज़्ज़ा खिला के जो आप कर रहे हो। तो मेरा चीज़ है कि आप चेंज कीजिए। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज है, जो भी कंट्रीब्यूशन इन एनी वे
बीट द फूड, बीट द फाइनेंस, जिस तरह से आप करना चाहे आंटी से संपर्क कीजिए। हम उनकी डिटेल्स डालेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में। और आंटी से भी अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुरुद्वारे की कमेटी में से भी हमारे जो जुड़े हुए हैं, मैं उनके नाम वगैरह भी दे दूंगी। और इस वीडियो के नीचे आप मेरा नंबर भी दे दीजिएगा। मैं उनको भी बोलूँगी कि गुरुद्वारे वाले जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं आप उनसे भी जुड़िए, वो भी जुड़िए, क्योंकि वो लोग भी यही सब चीज़ें कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ गुरुद्वारे से, आप मंदिर से, झूलेलाल मंदिर है हमारे यहाँ पे, शिव जी का मंदिर है, आप टेबल पे, आपको हेल्प चाहिए, आप सिर्फ मुझे फ़ोन कीजिए कि हमें 2 बंदे चाहिए, टेबल चाहिए। आप हमारे घर से खाना लेके जाइए, सिर्फ बांटने के लिए हमें टाइम नहीं, वो भी करेंगे हम लोग। लेकिन बस हमारा जो एक ये है कि हर किसी को खाना मिलना चाहिए, और एक ऐसा टाइम आए कि रात को भी खाना मिले, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। एक मैं खाने से जुड़ी थी तो मैं खाने से कर रही हूँ, आप किसी और चीज़ से जुड़े हो तो आप किसी और चीज़ से करो, कुछ भी जो भी आप कर सकते हो। मैं खाने को ही एक फैला सकती थी, तो मैं खाने को ही फैला रही हूँ। आप कुछ और चीज़ें करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। मैं मिलेट्स कपड़े, आप मिलेट्स फैला रहे हो, जिनका रेडीमेड का है वो कपड़े दें, होते हैं ना, डेड स्टॉक हो जाता है तो आप डेड स्टॉक को कर देते हो सेलों में लगा, क्या मिलने वाला है? अगर गरीबों को बांटो ना, वो पहनेंगे तो ये दुआएं भी देंगे। आपकी चादरों की, कंबलों की दुकान है, इतने ठंड के अंदर ऐसे बेचारे बिना कंबलों के, बिना उसके सोते हैं, आप उनको एक कंबल दे दो, थोड़े से 8-10 कंबल निकालो और उनको बांट दो। मैं खाने से जुड़ी हूँ तो मैं खाना करूँगी। आप जिस चीज़ से भी जुड़े हो, जो भी आप कर सकते हो सेवा, वो आप डेफिनेट करो। ठीक है, आई होप द मैसेज इज क्लियर। और सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं आंटी से। एंड विद दिस वी एंड द सेशन। आंटी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे पता है आपके ऊपर बहुत सारा काम है जो अटका हुआ है। नहीं, आप मुझे थैंक यू आपको बोलना चाहिए चंदा जी, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम किसी को, लोगों को बताएंगे नहीं तो लोगों को क्या पता कि हम घर पे क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी चंदा आपसे कि आप और भी ऐसे इंटरव्यूज़ लो, लोगों में और भी ऐसा अच्छी चीज़ें फैलाओ, ताकि लोगों को एक नॉलेज मिले पूरी अच्छी तरह से। जी, आइडिया आंटी यही है। मैं तो कोशिश में रहती हूँ कि जब मैं एक्चुअली लोगों से इंटरव्यू लेती हूँ, हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा आपको पता नहीं, वो आपका हीरा ढूंढना मेरा काम है, आप सिर्फ आ जाओ। और मैं सब व्यूअर्स से भी चाहूँगी कि चंदा के चैनल को आप जितना हो सकता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्यों करें? क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी बातें करें, वो बातें वो भी सुने, और उनको और भी कोई नॉलेज लेनी है तो वो चंदा से, मुझसे ले सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों को फैलाओ। तो आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह लोगों से फैलाओ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, थैंक यू चंदा। थैंक यू आंटी। और जिसको भी हेल्दी खाना खाना है, डोंट फॉरगेट टू रीच सुजाता आंटी एट सुजाता's किचन, राइट? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।